हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल लर्न PCM बाय प्रिंसर पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजीव प्रकाशन बुक न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। और एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 4.1 है, द्विघात समीकरण। कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के विविधकर याद कीजिए। विविधकर क्या होता है जी? विविधकर जैसे x क्या होता है, श्रीधराचार्य यानी द्विघाती सूत्र होता है। क्या होता है? द्विघाती सूत्र या कह ले कि x का मान जो होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अपान 2a क्या होता है? द्विघाती सूत्र होता है। क्या होता है? द्विघाती सूत्र होता है। b स्क्वायर -4ac को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विविधकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविधकर, यानी b स्क्वायर -4ac को क्या कहते हैं? विविधकर कहते हैं। ये फार्मूला सिर्फ द्विघाती इक्वेशन पर लगाया जाता है, ठीक है। अगर ये d बराबर b स्क्वायर -4ac है, ठीक है, और जब वैल्यू रखेंगे तो आएगा d, एक बार आएगा d बराबर 0। अगर d बराबर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि मूल जो है इसके वो कैसे हैं? मूल बराबर कैसे हैं? बराबर हैं, वास्तविक हैं, बराबर हैं, वास्तविक हैं, और क्या कह सकते हैं? समान। क्या कह सकते हैं? समान, क्योंकि बराबर या समान क्या होता है? एक ही होते हैं। ये मूल हो गई। अगर d का मान 0 से बड़ा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 आ जाए, तब मूल क्या होंगे? तब मूल जो होंगे वो कैसे होंगे? असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान होंगे। और क्या होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक, या कह लीजिए कि भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। अगर d का मान 0 से कम आ जा रहा है, जैसे -1 या -2 -3 इस प्रकार से आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है जी? कि मूल जो हैं वो कैसे हैं? काल्पनिक है। कैसे हैं? काल्पनिक। ठीक, मूल कैसे हैं? काल्पनिक। अगर d 0 से कम आ जा रहा है तो देखिए पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। कह रहा है x स्क्वायर -4x प्लस 2 बराबर 0। तो ये क्या है? एक इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन से मानिए समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। उसके बाद इसकी तुलना, यानी समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना करा दीजिए। किससे तुलना कराएंगे? समीकरण 1 की तुलना द्विघात का व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर तुलना हो गया। ठीक, क्या हो गया? तुलना हो गया। तो ये का मान कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये बराबर कितना है? 1। ये बराबर 1। b का मान कितना है जी? तो b का मान माइनस क्या है? 4। माइनस क्या है? 4 है। ठीक है, b का मान क्या है? -4। b का मान हो गया -4। c का मान क्या है? तो c का मान 2 है। क्या है? c बराबर कितना है? 2। कह रहा है विविधकर याद कीजिए, यानी d बराबर पूछ रहा है कि b स्क्वायर -4ac क्या होगा। ठीक, विविधकर मतलब b स्क्वायर -4ac। और b का मान देखो कितना है? b का मान -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 है 4, ये का मान 1 और c का मान 2। ठीक, तो माइनस के वर्ग प्लस 16, माइनस के वर्ग प्लस और 4 के वर्ग 16। ठीक, और ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस के 8, यानी 16 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा जी? 8। ठीक, तो d बराबर क्या आ गया? 8। d बराबर क्या आया? 8 आया। ठीक है। अगर कहता कि इसका प्रकृत बताइए, तो ये क्या था? इसका प्रकृत क्या था? प्रकृत था। ऐसे क्या लगेंगे? दूसरा तीसरा भी सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे जी? तो
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, इससे 0 से करने पर, ठीक है, करने पर, तो ये का मान क्या हो जाएगा, तो ये का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, तो ये बराबर 3 और बी बराबर एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है 2 और सी का मान किसका है अचर पद, तो सी कितना -1। विविध कर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है, क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। बी का मान कितना है, तो बी का मान 2, तो 2 का स्क्वायर -4 है 4, का मान 3 और सी का मान -1, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते हैं तो उसे दूसरा का चिन्ह किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा +4 × 12, माइनस गुणे माइनस पहले चिन्ह के साथ गुणा उसके बाद अंकों का गुणा, ठीक है। तो 12 और 4 कितना हो गया 16, तो डी का मान क्या आया 16। डी का मान विविध कर कितना आया, कह रहा था खाली विविध कर याद कीजिए, तो विविध कर कितना है 16, कितना है 16 है। ठीक इसी प्रकार में इसे भी समीकरण मानेंगे सॉल्व करते समय और ये भी सी का मान निकालेंगे, तो ये का मान इसमें कितना है 1, बी का मान कितना है -4 और सी का मान कितना है, तो सी का मान जो है वो ये क्या है, ये है विविध कर बराबर फार्मूला होता है क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, ठीक। तो बी का मान कितना जी 1 का वर्ग -4 है 4, ये का मान बी का मान कितना है -4, कितना है -4 है। बी का मान जो है वो -4 का स्क्वायर है, ठीक है, और -4 गुणे ये का मान 1 और सी का मान ये है, सी का मान स्मॉल ये है, ठीक है। तो माइनस के वर्ग +4 के वर्ग 16 और -4 गुणे ये तो क्या हो जाएगा -4 ये, ठीक। अगर और लिखना चाहते हैं तो 4 इसमें है 4 इसमें है 4 कॉमन, तो 4 चौक 16 माइनस की, ये क्या है विविध कर है, क्या है विविध कर है, ठीक। इसी प्रकार से इसमें भी ये का मान कितना गुणांक एक्स स्क्वायर का, तो √3, बी का मान कितना तो -2√2 और सी का मान कितना है, तो सी का मान -2√3। विविध कर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac वैल्यू रख दीजिए, तो बी का मान कितना है -2√2 का होल स्क्वायर, -4 है 4, ये का मान, ये के मान क्या है √3 और सी का मान कितना है तो -2√3, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस के वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 और रूट का वर्ग, तो रूट में जो अंदर वाला है 2, ठीक। और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा +4 के वर्ग, 4 का गुणा इससे कीजिए 4 दूनी 8 और √3 का गुणा √3 से, तो क्या हो जाएगा 3, तो 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 और 24 और 8 32, तो डी का मान क्या आया 32, डी का मान क्या आया 32, यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये का मान इसमें क्या हो जाएगा, ये का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान 1, ठीक, तीनों का मान 1 है। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, बी का मान 1 का वर्ग -4 है 4, ये का मान 1 और सी का मान 1, तो 1 का वर्ग 1 और माइनस गुणे प्लस 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 है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4, तो 4 में से -4 में से एक विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, चिन्ह उसी का लगता है जो संख्या की दृष्टि से बड़ा हो, तो 4 में से एक 3 और किसका चिन्ह तो माइनस वाले का, ठीक। तो डी बराबर कितना, डी बराबर आ गया -3, डी बराबर -3। इसी प्रकार से ये का मान 1 और बी का मान स्मॉल में p और सी का मान 2q, कितना 2q। डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, वैल्यू पुटअप करना है, तो बी का मान मतलब स्मॉल p का स्क्वायर -4 है 4,
ए का मान 1 और सी का मान क्या है 2q, तो पी स्क्वायर माइनस गुड़े प्लस माइनस 4 दूनी 8 इंटू क्यू, 8 इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक 7 क्वेश्चन में ए का मान 1, बी का मान -1 और सी का मान 1। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुटअप करेंगे तो -1 का वर्ग और -4ac, तो 4 गुड़े 1 गुड़े सी का मान भी कितना है 1 है, तो माइनस के वर्ग प्लस एक का वर्ग 1 और माइनस क्या हो जाएगा 4, तो इसका मान भी क्या आएगा -3, इसका मान भी कितना आया -3। और देखो कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इक्वल टू 0 और k बिलोंग्स टू क्या है रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। तो कह रहा है इसका विविध कर ज्ञात कीजिए, तो ये का मान कितना जी, ये का मान 1, बी का मान कितना है -k2 और सी का मान कितना है k, कितना है k है। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर क्या हो जाएगा जी, बी का मान कितना -2 का वर्ग और -4 है, 4a का मान 1 और सी का मान k, तो हो जाएगा माइनस के वर्ग प्लस 2 के वर्ग 4 और माइनस के कितना 4k, माइनस के 4k क्या है 4 कुल में है, तो क्या हो जाएगा कॉमन 1 माइनस के, डी का मान कितना आया 1 माइनस के आया, कितना आया 4 इंटू 1 माइनस के। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे तुलना करके ए का और बी का और सी का मान, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2 और बी बराबर -3 और सी बराबर कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। सी क्या होता है अचर पद, बी क्या होता है एक्स का गुणांक और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो पहले लिखते हैं मूलों के अस्तित्व के लिए, क्या लिखते हैं मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए फार्मूला क्या होता है जी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर -4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान क्या है -3 का स्क्वायर, -4 है 4, ए का मान क्या है 2 है और बी का मान सी का मान कितना है 5, कितना है 5, तो माइनस के वर्ग प्लस 3 के वर्ग 9 और माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा -5 दूनी 10 चौक 40 और 40 में से 9 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -31, -31, डी बराबर क्या आया है -31, नहीं डी का मतलब क्या है -31 क्या है लेस देन 0, यानी जो डी का मान है वो 0 से कम है। अब 0 से कम है तो मूलों का प्रकृति क्या हो जाएगा, तो मूलों की अगर प्रकृति की बात करें, किसकी बात करें प्रकृति की बात करें, तो प्रकृति इसका कैसा है जी, तो कैसा है काल्पनिक है, कैसा है काल्पनिक है, क्यों क्योंकि लेस देन 0 है, लेस देन 0 से कम है। ठीक, ऐसे बताना रहता है क्योंकि उसकी क्या है प्रकृति है। ठीक, इसमें भी ए का मान 3, बी का मान कितना है -4√3 और सी का मान कितना है, तो सी बराबर कितना है 4। इसमें भी क्या लिखेंगे मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए। ठीक, मूलों के अस्तित्व के लिए फार्मूला क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -4√3 का होल स्क्वायर, -4 है 4, ए का मान 3 और सी का मान 4। ठीक, तो माइनस के वर्ग प्लस 4 के वर्ग 16 और √3 के वर्ग क्या हो जाएगा 3 और -4 चौक 16 तिया, तो 4 चौक 16 गुणे 3 यानी 48 -48, 48 - 48 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी डी बराबर क्या आया 0। तो मूल अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति क्या हो जाएगा जी, इसका प्रकृति जो है वो कैसा हो जाएगा, तो वास्तविक व समान होगा, कैसा होगा
वास्तविक व समान, वास्तविक व कैसा होगा, समान होगा या बराबर होगा, समान या बराबर दोनों का बात क्या है, एक ही है। और इसमें भी ए का मान कितना है 2, बी का मान -6 और सी का मान 3, सी का मान 3। इसमें भी लिखेंगे मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए, ठीक। फार्मूला क्या लगाएंगे, तो d बराबर b² - 4ac, d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। b का मान कितना है, तो b का मान -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर है, -6 का स्क्वायर, और -4 है 4, ये का मान कितना है, ये का मान 2, ये का मान 2, और ये का मान क्या है 2, सी का मान 3, सी का मान 3। तो माइनस के वर्ग प्लस 6 के वर्ग कितना होता है 36, और माइनस गुणे प्लस माइनस 4 दूनी 8 3 24, 36 में से 24 ये कितना बचेगा जी 12, कितना 12, यानी डी बराबर क्या है 12, यानी क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो प्रकृति क्या हो जाएगा, तो प्रकृति इसका हो जाएगा, प्रकृति कैसा होगा, तो प्रकृति जो है असमान, कैसा है असमान, और क्या है वास्तविक है, क्या है वास्तविक, ठीक। 0 से बड़ा यानी क्या है असमान, और क्या है वास्तविक है, ठीक। यहाँ तक नोट की। और ये क्वेश्चन 2022 में यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, उसके 2 बराबर मूल हो। तो पहले ए बी सी का मान निकाल लीजिए, क्या निकालिए ए बी सी का मान। तो ए का मान क्या है 2 है, बी का मान क्या है, तो बी का मान स्मॉल में k है, और सी का मान क्या है, तो सी का मान 3, ठीक। उसके बाद कह रहा है 2 बराबर मूल है, यानी b² - 4ac क्या होना चाहिए, 4ac जो है वो 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बराबर मूल हो, तब क्या हो बराबर मूल के लिए, किसके लिए बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए b² - 4ac क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो b का मान k का स्क्वायर है, स्मॉल k का स्क्वायर, माइनस है -4 है 4, ये का मान 2, और c का मान 3 इजिकल टू 0। तो 4 दूनी 8 3 24, यानी k² माइनस क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 इजिकल टू 0, क्या हो जाएगा इजिकल टू 0। हम लिख सकते हैं k² रूट में 24 का स्क्वायर, 8 3 24, यानी लिख सकते हैं 2 रूट में 3 दूनी 6 6 चौक 24, लिख सकते हैं 2 रूट में 6 का स्क्वायर इजिकल टू 0। ये क्या लिखा है ये स्क्वायर, और माइनस b² यानी एक ब्रैकेट में ये प्लस b 2√6, और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस b यानी k माइनस क्या हो जाएगा k माइनस 2√6, ठीक इजिकल टू 0। तो k इजिकल टू क्या आएगा, k इजिकल टू आएगा -2√6, और दूसरा का k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर और आ जाएगा प्लस के 2√6, ठीक। ये k ऐसे मान है, k मान है। अब देखो -2√6 पे रखने पर द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं k का मान ज्ञात करना था, तो k का मान क्या हो जाएगा माइनस के 2√6 और 2√6, ठीक है दोनों रख सकते हैं। दोनों रखने पर इसके द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार में पहले kx का अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा kx² और माइनस गुणे प्लस -2kx + 6 इजिकल टू 0।
ये का मान स्मॉल में k और b का मान माइनस के 2k और c का मान 6 बराबर मूल के लिए बराबर मूल के लिए क्या करेंगे जी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0, तो b का मतलब माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 है 4a का मान k और c का मान 6 इक्वल टू 0। ठीक, माइनस के वर्ग प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस 6 चौक 24 इंटू k बराबर 0। k का मान क्या लेना है 4k दोनों में है तो कॉमन लीजिए, 4k कॉमन क्या बचा k माइनस इसमें क्या बचा 6, ठीक है इक्वल टू 0। तो एक k 4k बराबर क्या हो जाएगा 0, तो k बराबर 0 और एक k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा बराबर के 6। ठीक, यानी 0 अगर रखते हैं k का मान तो द्विघात समीकरण तो मिलेगा नहीं, तो k बराबर 6 पर क्या मिलेंगे बराबर मूल होंगे, क्या होंगे बराबर मूल होंगे, यही पर वैल्यू आएगा k बराबर 6 पर। k बराबर 0 पर द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।